राधा स्वामी जी, बाणी बाणी शेख फरीद साहिब जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है जीवन और मृत्यु क्या है। जन्म और मृत्यु और जीवन क्या है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। वाणी है, जित दिहाड़े तनवरी साहे लह लिखाई, मलक जकन्नी सुनीदा मुँह दिखाले आई, जिंद निमाणी कढ़िए हड्डां कूं कड़काई, साहे लिखे न चलनी जिंद कूं समझाई। गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, बाबा फरीद साहिब जी की वाणी है। हमें समझा रहे हैं जीवन का प्रारंभ तो सभी का एक सा है, लेकिन अंत नहीं। सुबह तो समान है, सांझ सबकी बड़ी अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। क्योंकि जन्म के साथ तो आता है व्यक्ति कोरे कागज की भांति, मृत्यु के क्षण जीवन की पूरी कथा लिख जाती है कागज पर। जन्म निर्व्यक्तिक है, मृत्यु व्यक्तिक है। मरने के करीब पहुँचते पहुँचते तुम्हारा एक व्यक्तित्व, तुम्हारा एक ढंग, तुम्हारी एक शैली नियत हो जाती है। जन्माता तो परमात्मा है, मरते तुम हो। आते हो तो कोरे हो, जाते समय बहुत भर जाते हो। उसी भराव के कारण भेद है, उसी भराव का नाम अहंकार है। अहंकार सबके अलग अलग हैं, आत्मा एक है। आत्मा तो उस तत्व का नाम है जिसे तुम जन्म के साथ लेकर आए, और अहंकार उस तत्व का नाम है जिसे तुमने ही जन्म में बनाया, जिसे तुम लाए न थे, जिसे तुमने ही संवारा संजाया। तुम्हें तो परमात्मा ने बनाया है, लेकिन अहंकार के निर्माता तुम हो। तो एक तो संसार है परमात्मा का, उसका तो तुम्हें तो कुछ पता नहीं। एक संसार है तुम्हारे अहंकार का, बस उसी में ही तुम जीते हो, उसी में ही तुम समाप्त हो जाते हो। अहंकार का अर्थ है तुम जान ही ना पाए उसे जो तुम थे। इसके पहले कि तुम जानते अपने कोरेपन को, तुमने लिखावट से स्वयं को भर लिया। इसके पहले कि तुम जानते निर्मलता को, चैतन्य की निर्मलता को, तुमने बहुत कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा कर लिया। इसीलिए मैं फिर दोहराता हूँ, जन्मते तो सभी एक जैसे हैं, मरते सभी अलग अलग हैं। मौत का व्यक्तित्व है, जन्म निर्व्यक्तिक निराकार शून्यता है। और इसीलिए मौत से ही पता चलता है तुम कैसे जिए, क्योंकि मौत घोषणा है तुम्हारे पूरे जीवन की, वक्तव्य है तुम्हारे पूरे जीवन भर का। मरने के क्षण में तुम संग्रीभूत हो जाते हो। तुम्हारा 70-80 साल का, 100 साल का जीवन एक क्षण में समा जाता है। उसी क्षण में तुम प्रकट होते हो। जीवन भर चाहे तुम अपने को छिपा रहे हो, मृत्यु के क्षण में न छिपा सकोगे, क्योंकि छिपाने का होश भी न रह जाएगा। जीवन भर चाहे तुमने धोखा दिया हो, मृत्यु के क्षण में तुम धोखा न दे पाओगे। मृत्यु तुम्हारी असलियत खोल ही देगी। मृत्यु तो बता ही देगी कि तुम क्या थे। अगर तुम धन को पकड़कर जिए थे तो हंसते हुए कैसे मर सकोगे, क्योंकि धन तो छूटता होगा, रोओगे, जार जार रोओगे। अगर तुम संपदा, पद, प्रतिष्ठा को सब कुछ मानकर जिए थे, मरते वक्त कैसे शांति में विदा हो सकोगे, क्योंकि तुम्हारी नाव तो छूटने लगेगी। तुम्हारी पद और प्रतिष्ठाएं इसी तट पर पड़ी रह जाएंगी। किसके साथ गई हैं, किसी के साथ नहीं गई। तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, तुम्हारा रुआं रुआं तड़फेगा। तुम किनारे को पकड़ लेना चाहोगे, आखिरी टूटती श्वास से भी तुम इसी किनारे से अपनी खूंटी बांध के रखना चाहोगे। तुम्हारी विदाई बड़ी दुखद होगी, तुम्हारी विदाई बड़ी विषाक्त होगी। तुम एक फूल की भांति मुस्कुराते हुए, एक सुगंध की भांति आकाश में मुक्त न हो जाओगे। तुम्हारे जाने में रुदन होगा, विषाद होगा, तुम्हारा जाना दुखांत होगा। लेकिन जिसने जीते जी जान लिया कि मौत करीब आती है,
जिसने जीते जी पहचान लिया कि मरना होगा और जिसे ये बात इतनी गहराई से समझ में आ गई कि उसने मरने के पहले ही अपने को छोड़ दिया, मरने के पहले ही मार डाला अपने को, जिसने ये जान लिया कि मैं वैसा ही जाऊंगा जैसा आया था, कोरा, खाली, सब पकड़ व्यर्थ है, जो मरने के पहले फिर कोरा कागज हो गया, जिसने अपनी मौत को वैसा ही निर्विकार और शुद्ध कर लिया जैसा जन्म था, उसका जीवन एक वर्तुल हो गया। उसके जीवन में अधूरापन न रहा, एक परिपूर्णता हो गई। उसकी विदाई बड़ी भिन्न होगी। उसकी विदाई पर सारा अस्तित्व प्रसन्न होगा, क्योंकि उसकी विदाई एक परिपूर्णता की विदाई होगी। वह रोता हुआ ना जाएगा, उसके होंठों पर गीत होंगे, उसके प्राणों में उल्लास होगा, आनंद होगा। वह नाचता हुआ विदा होगा। वह जाते समय किसी से उसकी कोई शिकायत नहीं होगी, आशीर्वाद होंगे उसके सभी के प्रति, क्योंकि शिकायत ही कोई नहीं। इस किनारे को वह धन्यवाद दे सकेगा। इस किनारे पर इतनी देर रहा, इस किनारे ने इतनी देर संभाला, अब वह दूसरे किनारे के लिए विदा हो रहा है। इस किनारे के प्रति भी उसके मन में बड़ी गहन कृतज्ञता होगी। उसकी विदाई ऐसे होगी जैसे कोई फूल अपनी सुगंध को मुक्त करे, वह दुर्गंध की तरह नहीं जाएगा। और उसकी मृत्यु फिर स्वभवतः मृत्यु जैसी न होगी, महाजीवन का प्रारंभ होगा। तो अगर हम सभी व्यक्तियों की मृत्युओं को बांटना चाहें तो दो मोटी कोटियों में बांट सकते हैं। एक, अधिक लोगों की मृत्यु जिस भांति होती है, और दूसरी, कुछ बुद्ध पुरुषों की, संतों की। करोड़ों में एक जैसा मरता है और करोड़ जैसे मरते हैं। दो मोटे विभाजन हम कर सकते हैं। वह जो करोड़ों लोगों के मरने का ढंग है वह ऐसा है, उसमें एक जीवन तो समाप्त हो जाता है, दूसरे का प्रारंभ नहीं होता। इसे तुम ठीक से समझो, ये बात थोड़ी बारीक है और तुम्हारे ख्याल में आ जाए तो तुम्हारे भीतर चेतना का एक तल ऊपर उठ जाएगा। देखो, एक तो मौत ऐसी है, अधिक लोगों की मौत की जीवन तो समाप्त हो जाता है, महाजीवन की शुरुआत नहीं होती। व्यक्ति अधर में टंग जाता है, अंधेरे में टंगा रह जाता है। सीढ़ी तो टूट जाती है, अब तक जिस सीढ़ी पर खड़े थे वह तो छूट जाती है। नई भूमि नहीं मिलती जहां पैर को रख ले, जैसे कोई गड्ढे में गिर गया। एक द्वार तो बंद हो जाता है जिसे अब तक पहचाना था, कोई नया द्वार नहीं खुलता, सामने दीवार आ जाती है। एक राह तो पूरी हो जाती है जिस पर अब तक चले थे जन्म से लेकर, लेकिन कोई नई राह शुरू होती मालूम नहीं होती। यही तो करोड़ों जनों के मरते समय की पीड़ा है। काश नया द्वार खुल जाए तो कौन रोता है पुराने द्वार के लिए। नया मार्ग खुल जाए तो कौन व्यथित होता है पुराने मार्ग के लिए। नई भूमि मिल जाए, पैर रखने को भूमि मिले तो कौन चीखता चिल्लाता है, कौन पागल पीछे लौटकर देखता है। वह जो दूसरी मौत है, बहुत थोड़े से गिने चुने लोगों की, जो कि सबकी हो सकती है, लेकिन सबकी हो सकती है, लेकिन सबकी है नहीं। जिसके सभी अधिकारी हैं लेकिन अपने अधिकार की घोषणा नहीं कर पाते, जो सभी को मिल सकती थी लेकिन जो उसे कमा नहीं पाते, जो जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं। उस मृत्यु में जीवन तो समाप्त होता है, महाजीवन उपलब्ध होता है। क्योंकि बूंद तो छूट जाती है हाथ से, लेकिन सागर हाथ में उतर आता है। रोने का प्रश्न नहीं है, महोत्सव का क्षण है। छोटा सा क्षुद्र द्वार तो बंद होता है, जैसे कि कोई टनल में बोगदे में चलता रहा हो और अचानक खुला आकाश आ जाता है। कौन पागल लौटकर रोएगा। सरकते थे, घिसटते थे, छोटी राह थी, संकीर्ण मार्ग था, कीड़ों की तरह चलना पड़ रहा था। अचानक बोगदा समाप्त हुआ, खुला आकाश सामने आ गया, तारों से भरा, कौन लौटकर पीछे देखता है। एक द्वार बंद हो जाता है, नया द्वार खुल जाता है और नया महाद्वार है। अब तक जिसे जीवन कहा था वह मृत्यु जैसा मालूम पड़ता था, क्योंकि महाजीवन के समक्ष उसे जीवन कहना उचित नहीं। श्री अरविंद जी ने कहा है कि जब जाना तब पाया कि जिसे जीवन कहते थे वह तो मृत्यु थी, और जिसे अब तक प्रकाश समझता था वह तो अंधकार का एक ढंग था, और जिसे अब तक अमृत मानकर चले थे वह महाविष सिद्ध हुआ, जहर सिद्ध हुआ।
लेकिन ये तुलना तो तभी होगी संभव जब तुम अपने संकीर्ण द्वार से बाहर आ जाओ। ऐसा ही समझो कि एक बच्चा माँ के पेट में बंद है। 9 महीने तक वह उसे ही जीवन समझता है, कोई और जीवन जानता ही नहीं, वही एकमात्र जीवन है। माँ के पेट में होना भी कोई जीवन है? ज़्यादा से ज़्यादा जीवन की तैयारी हो सकती है, जीवन नहीं। थोड़ा सोचो, अगर तुम सदा के लिए माँ के पेट में ही बंद रह जाते, न सूरज की किरणें तुम्हें छूती, न पक्षियों के गीत तुम्हें सुनाई पड़ते, न तुम्हारे जीवन में प्रेम का आविर्भाव होता, न तुम प्रार्थना से परिचित होते, न तुम जीवन के झंझावात और तूफानों में खड़े होते, न तुम सागर की लहरें जानते, न तुम्हें हिमालय के उत्तुंग शिखर दिखाई पड़ते, तुम बंद रहते एक खोल में माँ के पेट में, तो चाहे कितनी ही सुविधा रही होती, तुम थोड़ा सोचो, तुम उसे जीवन कहते? तुम उसके लिए राजी होते? लेकिन हर बच्चा पैदा होने के पहले घबराता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि उसे बर्थ ट्रामा, हर बच्चा घबरा जाता है जन्म के पहले, क्योंकि उसे तो ऐसा ही लगता है, उसकी जानकारी में ऐसा ही आता है कि यह तो मरना हो रहा है। वह तो और कोई जीवन जानता नहीं, उस माँ के पेट में बंद जीवन को ही जीवन जाना था। और इसमें सब तरह की सुविधा थी, कोई चिंता न थी, कोई बेचैनी न थी, कोई नौकरी नहीं करनी थी, कोई बाजार ना जाना था, कोई दफ्तर में काम ना करना था, सब बैठे बैठे मिल जाता था, सोए सोए मिल जाता था। माँ का खून खून बनता था, माँ के भोजन से भोजन मिल जाता था, माँ की श्वास से श्वास बन जाती थी। खुद कुछ करने की बात नहीं था, कर्म तो था ही नहीं कुछ। तो बच्चा डरता है, घबराता है। और जब माँ के पेट से बच्चे को पैदा होना पड़ता है तो एक सुरंग से, एक टनल से गुजरता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं इसीलिए सुरंग से गुजरने में डर लगता है, और जहाँ भी तुम्हें सरकना पड़े और जगह संकीर्ण हो जाए वहीं डर मालूम होने लगता है, क्योंकि बच्चे का जो पहला डर है वह सुरंग का डर है। माँ के पेट से पैदा होते वक्त जिस नली से उसे गुजरना पड़ता है वह अत्यंत संकरी है, वह सब तरफ से दबोचती है, सब तरफ से प्राण उसके संकट में पड़ जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन भर जहाँ भी तुम्हें फिर कहीं ऐसी स्थिति आ जाएगी जहाँ तुम दबाए हुए अपने को अनुभव करोगे, तत्क्षण तुम्हें बर्थ ट्रामा, वह जो जन्म की पीड़ा थी उसका पुनः स्मरण हो जाएगा, तुम फिर घबरा जाओगे। इसीलिए तो तुम्हें भीड़ में घबराहट मालूम होती है। अगर चारों तरफ से भीड़ ही भीड़ दबा रही हो, दबोच रही हो, तो तुम्हें बड़ी हैरानी मालूम होती है, बड़ी भीतर बेचैनी, जैसे गला घोंटा जा रहा हो। वह घबराहट जन्म के समय बच्चे ने जो पहला अनुभव किया है उसकी घबराहट है। बच्चे को ऐसा ही लगता है कि वह मरा, और यह बिल्कुल तर्कयुक्त है लगना, क्योंकि और तो कोई जीवन बच्चा जानता नहीं। जो जीवन था उजड़ा, जिसे अब तक सुख सुविधा मानी थी वह तो मिटी। तो मृत्यु भी एक सुरंग है। अगर घबरा ना गए, अगर इतने ना घबरा गए कि बेहोश हो गए घबराहट में, इतने दुखी और बेचैन ना हो गए, जो छूट रहा है उसके कारण कि जो मिल रहा है वह दिखाई ही ना पड़े। कई बार तुम्हें हाथ से कंकड़ पत्थर छीने जाते हैं, लेकिन कंकड़ पत्थरों को तुमने हीरे समझा था, तुम उन्हें छोड़ते नहीं, तुम मुट्ठी बांधते हो, तुम सारी ताकत लगाते हो कि कोई छुड़ा ना ले। तुम्हें पता नहीं है कि हीरे जवाहरात दिए जाने की तैयारी की जा रही है। तुम्हें पता हो भी कैसे सकता है? तो तुम इतना उपद्रव मचा सकते हो कंकड़ पत्थर छोड़ने में कि तुम बेहोश हो जाओ। तुम इतने दुखी हो सकते हो कि चैतन्य खो दो, फिर हीरे जवाहरात पड़े रह जाएंगे। तुम इस पीड़ा में पड़े रहोगे कि तुम्हारे जीवन का सब सार छीन लिया गया। देखो, मृत्यु एक सुरंग है। जो घबरा गया, जो डर गया, जिसने जोर से पकड़ा, वह आगे खुलने वाले आकाश को न देख पाएगा। जो ना डरा, जो ना घबराया, बल्कि जो उत्सुक रहा, जो बड़ी गहन जिज्ञासा से प्रतीक्षा किया, और जिसने जाना कि यह सुरंग है, पार हो जाएगी, और जिसे मैंने अब तक जीवन कहा था वह एक सुरंग का जीवन था, संकीर्ण था बहुत, गला घोंटा जा रहा था, उसमें कुछ मिल नहीं रहा था। उसे जैसे ही खुले आकाश के दर्शन होंगे उसके अहोभाव की कोई सीमा नहीं। उस क्षण पता लगेगा कि जिसे जीवन कहा था वह मृत्यु थी, जिसे प्रकाश कहा था वह अंधकार था, जिसे अमृत कहा वह जहर था। पर तुलना अभी तो नहीं पैदा हो सकती। तो दो तरह की मृत्यु है मोटे अर्थों में।
ऐसे तो प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु बड़ी निजी और वैयक्तिक है। जैसे तुम्हारे हस्ताक्षर अलग हैं, ऐसे तुम्हारी मौत अलग है। जैसे तुम्हारे अंगूठे का चिन्ह अलग है, ऐसे तुम्हारी मौत अलग है। तुम्हारा जीवन तो एक है, लेकिन मौत अलग अलग है। तुम्हारे भीतर छिपा विराट तो एक है, परमात्मा तो एक है, लेकिन तुम्हारी क्षुद्रता अलग अलग है। तुम्हारे भीतर का आकाश तो एक है, लेकिन तुम्हारे आंगनों की दीवार अलग अलग है, अलग अलग ढंग की है। फिर भी मोटे अर्थों में दो विभाजन हो सकते हैं और वे दो विभाजन कीमती हैं। एक तो जागे हुए व्यक्ति की मृत्यु है। जागा हुआ यानी वह जिसने मरने के पहले मृत्यु को स्वीकार कर लिया, जो मरने के पहले मर गया। और दूसरी मृत्यु सोए हुए व्यक्ति की मृत्यु है, और तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम कैसे मरोगे, क्योंकि तुम जैसे जियोगे वैसे ही तुम मरोगे। मृत्यु तुम्हारे पूरे जीवन का सार निचोड़ निष्कर्ष होगी, निष्पत्ति होगी। अगर तुम गलत जिए, अवश्य ही तुम गलत मरोगे। अगर तुम सम्यक जिए, तुम सम्यक मरोगे। अगर तुम छोड़ते हुए जिए तो मृत्यु के पहले तुम्हें वह सब छोड़ ही दिया होगा, तो किनारा तुमसे छीना जाने वाला है। तुम खुद ही छोड़कर नाव में बैठ गए थे। तुम तैयारी ही किए थी कि कब पाल खुल जाएं, कब इशारा मिले और नाव यात्रा पर निकल जाए। त्याग का इतना ही अर्थ है। त्याग का अर्थ घर छोड़कर भाग जाना नहीं, ना दुकान छोड़कर भाग जाना है। त्याग का अर्थ इतना ही है, तुम जहां भी हो, जिस स्थिति में भी हो, उससे इतना ग्रसित मत हो जाना कि जब वह छीनी जाए तो तुम पीड़ा से भर जाओ। बस छोड़कर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोड़े हुए होने का भाव पर्याप्त है। तुम कैसे, कहाँ जी रहे हो, ये सवाल नहीं है। तुम्हारे भीतर की दृष्टि क्या है? अगर तुम ये जानकर जी रहे हो कि सब छिन जाएगा और इस छिनने से तुम्हें कोई दर्द होने की संभावना नहीं है, तो तुम जहाँ भी हो रहे हो, जहाँ भी जी रहे हो, तुम सन्यासी ही हो। अगर तुम जंगल भाग गए और एक लंगोटी रख ली पास और एक झोंकड़ी बना ली, और तुम्हें डर लगता है कि अगर ये छिनेगा तो मैं छोड़ ना पाऊंगा, जब मौत आकर लंगोटी मांगेगी तो मेरे हाथ सरलता से खुलेंगे नहीं, तो तुम वहाँ भी संसारी ही हो। संसार और संन्यास दृष्टिकोण है, तुम्हारे भीतर की बड़ी आत्यंतिक भाव दशाएं हैं। जो व्यक्ति सन्यासी की तरह जिया, उसकी मृत्यु महाजीवन का द्वार बन जाती है। जो व्यक्ति संसारी की तरह जिया, उसकी मृत्यु सिर्फ जीवन का अंत तो हो सकता है, नए जीवन का आविर्भाव नहीं होता। पुराना दिया बुझ जाता है, नया सूरज उगता नहीं। सब जाना माना खो जाता है और अपरिचित का आवरण नहीं होता। हाथ से कंकड़ पत्थर तो छूट जाते हैं, जिन्हें हीरे जवाहरात समझा था, और हीरे जवाहरात हाथ में आते नहीं। इसीलिए मृत्यु ऐसे व्यक्ति की बड़ी विडंबना हो जाती है। ये दो मृत्युएं ख्याल में रखे तो हम बाबा फरीद जी के वचन को समझ पा जाएंगे। बिरह ज्वर से मेरा अंग अंग जल रहा है और मैं अपने हाथों को मरोड़ती हूँ। प्रियतम से मिलने की लालसा ने मुझे बाबली बना दिया है। तपी तपी लूह लूह हाथ मरोरूं, बाबली होई सो सह लोरूं। इसके पहले बाबा फरीद ने कहा कि एक घड़ी ऐसी आती है जब आशिक माशूक हो जाता है। एक ऐसी घड़ी आती है प्रेम के ज्वर की, जबकि प्रेमी प्रेयसी हो जाती है। सुना होगा तुमने, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई, सद्दो नी मैनू धीदो रांझा, हीर ना आखो कोई। रांझा मैं बिच मैं रांझे विच होर ख्याल ना कोई, मैं नहीं ओ आप है अपनी आप करे दिल जोई। जो कुछ साडे अंदर बसे जात असाडी सोई, जिस दे नाल मैं न्यों लगाया ओही जैसी होई। चिट्टी चादर ला सुट कुड़िए पैण फकीरां दी लोई, चिट्टी चादर दाग लगे सी लोई दाग ना कोई। तख्त हजारे लै चल बुलिया सियाली मिले ना ढोई, रांझा रांझा कर दी हुण मैं आपे रांझा होई। बाबा बुल्ले शाह जी की वाणी है, सुनी होगी आप जी ने। मतलब कि एक ऐसी घड़ी आती है कि प्रेम के ज्वर की, जबकि प्रेमी प्रेयसी हो जाता है। अब ये सारे वचन बाबा फरीद प्रेयसी की भांति कह रहे हैं, यानी अब परमात्मा प्रियतम है
बाबा फरीद प्रेयसी है। परमात्मा पुरुष है, बाबा फरीद स्त्री है। ये उस घड़ी के बाद के वचन हैं, ख्याल रखना, अन्यथा तुम्हें हैरानी होगी कि बाबा फरीद अचानक स्त्री के ढंग में क्यों बोलने लगे। मैंने तुम्हें कहा कि जब तुम परमात्मा के प्रेम में शुरू में उतरते हो तब तुम्हारा प्रेम भी आक्रामक होता है। तुम इस तरह जाते हो जैसे परमात्मा पर कोई आक्रमण बोल दिया हो, धावा बोल दिया हो। तुम्हारी प्रार्थना भी आक्रामक होती है, तुम्हारी पूजा भी आक्रामक होती है, स्वाभाविक है। लेकिन जैसे जैसे तुम्हें पूजा और प्रार्थना का आनंद मिलना शुरू होता है और जैसे जैसे तुम्हें ये समझ में आता है कि मेरे आक्रमण का भाव ही मेरी पूजा की कमी है, मेरे आक्रमण का भाव ही मेरी प्रार्थना का दंश है, जैसे जैसे तुम्हें समझ में आता है कि आक्रमण के भाव के कारण ही मेरे पूजा के दिए से अंधेरा निकलता है, प्रकाश नहीं निकलता, आक्रमण के भाव के कारण मेरा अहंकार मजबूत बना है, पूजा होगी कैसे, प्रार्थना होगी कैसे, मेरा अहंकार मुझे मंदिर के भीतर आने कैसे देगा। मंदिर के भीतर तो तभी प्रवेश होता है जब तुम अहंकार को वहीं रखाते हो जहां तुम जूते उतार आते हो, वहीं छोड़ आते हो अहंकार को। बंगाल में एक पुरानी बाउलों की कथा है कि एक व्यक्ति वृंदावन की यात्रा को गया। बाउल भक्तों के लिए वृंदावन परमात्मा का घर है, वह बैकुंठ है। ये सब छोड़ दिया है इसने, सब त्याग कर दिया, क्योंकि उस परमात्मा के घर तक जाने में क्या ले जाया जा सकता है। परमात्मा के घर की यात्रा तो ऐसे है जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे बोझ कम करना पड़ता है, क्योंकि जितनी ऊंचाई बढ़ने लगती है उतना बोझ ज़्यादा बोझ मालूम होने लगता है। ऊंचाई पर चढ़ना हो तो बोझ कम करते जाना है। जब कोई गौरी शंकर के शिखर पर पहुंचता है तो सभी बोझ छूट जाता है, अकेला ही खड़ा होता है। तो क्या हुआ कि वृंदावन आते आते उसने सब त्याग कर दिया, कुछ भी न बचा। सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा रह गया पहना हुआ और एक जोड़ी कपड़ा रह गया स्नान करने के बाद बदलने को। वह भी इसीलिए बचा लिया कि वृंदावन के मंदिर में बिना स्नान किए कैसे प्रवेश हो सकेगा। तो एक छोटी सी पोटली जिसमें एक जोड़ी कपड़ा, बस यही कुल सामान रह गया। वह भी स्नान की दृष्टि से ही बचाया था। वह भी कोई अपने शरीर को सजाने का सवाल न था। लेकिन परमात्मा के मंदिर में बिना स्नान के कैसे प्रवेश करूंगा। वह द्वार पर खड़ा हो गया मंदिर के, लेकिन द्वारपाल ने दोनों हाथ से उसे द्वार पर रोक दिया और कहा, भीतर ना जा सकोगे। भीतर तो वही जाता है जिसके पास कुछ भी ना हो। वह बाउल हंसने भी लगा, रोने भी लगा। वह हंसने लगा, उसने कहा, तुम भी पागल मालूम होते हो। मेरे पास बचा क्या है? एक पोटली है, इसमें एक जोड़ी कपड़ा है सिर्फ। वह भी मेरे लिए नहीं है, वह भी इसीलिए कि मंदिर में बिना स्नान किए कैसे जा सकूंगा। और तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए तुम्हारी बात पर हंसी भी आती है और तुम्हारी बात से रोता भी हूँ कि अगर तुमने भीतर ना जाने दिया तो अब क्या होगा। इसी एक आशा से तो मैं चलता आ रहा हूँ। उस द्वारपाल ने कहा कि तुम्हारी पोटली में अगर कपड़े ही होते तो हम जाने देते। इसमें बड़ा सूक्ष्म अहंकार छिपा है। ये बिना स्नान किए तुम कैसे जाओगे, ये भी परमात्मा का सवाल नहीं है। परमात्मा तो तुम्हें बिना स्नान किए भी स्वीकार कर लेगा। उसके लिए तो तुम जैसे स्नान किए हो, जैसे स्नान नहीं किए हो, एक जैसे हो। उसके लिए कुछ अपवित्र कभी कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन तुम बिना स्नान किए कैसे जाओगे? नहीं, ये तुम्हारे अहंकार को बात नहीं रुचती। पोटली में कपड़े ही होते तो चले जाने देते। पोटली में भारी अहंकार तुम लिए हो, इसे छोड़ आओ। मंदिर के द्वार तब तक नहीं खुल सकते जब तक तुम अपने को बाहर नहीं छोड़ आए हो। अगर स्नान का भाव अहंकार हो सकता है तो तुम्हारी पूजा, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी अर्चना, तुम्हारी गीता, तुम्हारी कुरान, तुम्हारी बाइबल, कुरान, गीता से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। पूजा अर्चना के तुम्हारे ढंग, विधियाँ, शैलियाँ ये भी नहीं। तुम्हारा भगवान, किसी का कृष्ण भगवान है, किसी का महावीर, किसी का बुद्ध। जो बुद्ध को भगवान मानता है कृष्ण के सामने सिर नहीं झुकाता। अपने अपने भगवान के सामने लोग सिर झुकाते हैं। ऐसा हर किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के भगवान के सामने सिर झुका देंगे? ये तुम सब कहते हो, ये तुम सबका अहंकार कहता है। तुम सोचते हो कि हमने नामदान ले लिया, हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। माना
कि मूर्ति हमें समझा नहीं सकती, पर है तो सभी में वही। तुम ऐसा कर सकते हो कि मूर्ति के सामने जब झुको तो अपने गुरु को स्मरण करते हुए झुको। तुम किसी भी धर्म स्थल पर जाओ, कहीं भी जाओ, तुम मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गिरजा जाओ, गुरुद्वारा जाओ, अरे भैया जाओ तो सही। अगर कोई तुम्हारा मित्र तुम्हें ले जा रहा है, अगर वो इतने प्रेम से तुम्हें ले जा रहा है तो तुम्हें जाना चाहिए। और जब तुम किसी मूर्ति के सामने या कहीं भी झुको तो तुम्हें अपने बस गुरु का ही स्मरण आना चाहिए। कम से कम तुम झुके तो। झुकना ज़रूरी है, ये मायने नहीं रखता कि तुम मंदिर के आगे झुकते हो, कृष्ण के आगे झुकते हो, महावीर या बुद्ध के सामने या बाबा जी महाराज के सामने। और किसी का प्रसाद ग्रहण करने से कुछ नहीं होता। तुमने तो अपने आप को एक अलग ही व्यक्ति मान लिया है कि तुम बड़े खास हो। हम नामदानी सज्जन हैं, हम क्यों जाएं भाई धर्म स्थलों पर। माना कि धर्म स्थलों पर वो मिलता नहीं, पर धर्म स्थलों का अपमान भी तो नहीं करना है। अगर तुम्हें कोई बड़े प्रेम से कह रहा है कि भैया आओ हमारा प्रसाद ग्रहण करो, या हमारे धर्मस्थल पर जाओ, हमारे धर्मस्थल पर चलो, मंदिर चलो, मस्जिद चलो, गुरुद्वारा चलो या चर्च चलो, तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि तुम ना जाओ, क्योंकि वहीं भी तो वही है जो तुम्हारे अंदर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, जो पूरे ब्रह्मांड में है वो तुम्हारे शरीर में है, परंतु तुम बाहरमुखी तो ना हो। और एक बात ध्यान रखना, जब भी तुम किसी मित्र के साथ जाओ किसी धर्मस्थल पर या उसके घर में रहो, तो उसके कायदे कानूनों का अवश्य सम्मान करो, उसको अवश्य फॉलो करो, अनुकरण करो उनके जो जो उनकी विधि विधान है। क्योंकि अगर तुम उनके विचारों का, भावनाओं का सम्मान करोगे, तभी तो वो तुम्हारी विचार भावनाओं का सम्मान करेंगे। ऐसी नफरत नहीं फैलानी है। कोई प्रसाद दे अवश्य खा लें, अपने सद्गुरु का नाम लेकर खा लें, सद्गुरु का नाम लेकर झुकें, कहीं भी जाएं, परंतु अपने सद्गुरु का नाम तो लेके जा ही सकते हो। सद्गुरु ने तो तुमसे यही शर्तें ली थी ना कि मांस, अंडा, शराब और नशे वाली चीज़ों से परहेज करना है, या तुम्हें हक हलाल की कमाई खानी है, या किसी पराये पुरुष या स्त्री पर नज़र नहीं डालनी है, और 2.5 घंटे भजन सिमरन करना है। इसके अलावा तो उसने कुछ नहीं कहा। उसके अलावा तो तुम कहीं भी जा सकते हो। याद रखो नामदान के वक्त की शर्तें, कि सद्गुरु ने तुम्हें यही कहा था। नामदानी सज्जन होने से तुम कोई खास नहीं हो जाते हो। नामदान लिया है, इच्छा व्यक्त की है कि हम उस परमात्मा की राह पर चलने के लिए तैयार हैं। अभी तुम पहुंच नहीं गए हो, अभी सीढ़ी खरीदी है, छत पर नहीं पहुंच गए हो। सीढ़ी पर एक पहला कदम रखोगे, दूसरा रखोगे, तीसरा रखोगे, तभी सीढ़ी के जरिए ऊपर छत पर पहुंच पाओगे। नामदान लेने से ही कोई परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो जाता। इस भ्रमों में मत पड़े रहना। और मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आपके चरणों में प्रार्थना है, प्रेम और भाईचारे को बढ़ाओ, सभी से मिलजुल कर रहो। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या सिख, सभी एक जैसे तो हैं। सभी जब जन्मते हैं एक जैसी तो भाव भंगिमाएं लेकर आते हैं, एक जैसा प्रेम, एक जैसा सौहार्द, एक जैसे आते हैं सभी जब जन्मते हैं। और उसके बाद कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई राधा स्वामी, कोई गैर राधा स्वामी, कोई सत्संगी, कोई गैर सत्संगी। उसके पहले तो सभी तो इंसान है। परमात्मा ने तो किसी को विभाजन नहीं किया। परमात्मा ने तो मनुष्य बनाया, और मनुष्य ने क्या किया, जाते पाते बना ली। नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सभी के साथ मिलो जुलो, उठो बैठो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी के घर पे जाओ, अपना भाईचारा बढ़ाओ। हमारे पुराने ऋषि मुनियों का कहना था वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी वसुधा, ये पूरी धरती, ये हमारे एक कुटुंब की तरह, एक परिवार की तरह है। वो तुम्हारा नारा कहाँ गया? तुम कहते हो कि मैं हिंदू, मैं मुसलमान से बात क्यों करूं? तुम कहते हो कि मैं ईसाई, मैं हिंदुओं के घर में क्यों जाऊं? तुम कहते हो कि मैं नामदानी सज्जन, मैं उसका प्रसाद क्यों ग्रहण करूं? तुम कहते हो कि मैं सत्संगी, हम उसके घर पे क्यों जाएं? नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सभी के साथ प्रेम से पेश आएं, प्यार से पेश आएं, हर व्यक्ति के घर पे जाएं, परंतु जो आपको बाबा जी ने शर्तें ली हैं उन शर्तों को ना तोड़ते हुए आप जहाँ मर्जी जाएं, कुछ मर्जी करें, जहाँ मर्जी घूमें फिरें, 2.5 घंटे भजन सिमरन करें और किसी भी मूर्ति के सामने झुकें। यही सोचो कि यही हमारे सद्गुरु हैं। सद्गुरु को स्मरण करते हुए झुक जाए मूर्ति के ऊपर, क्या फर्क पड़ता है? दिक्कत क्या है? असली धार्मिक व्यक्ति केवल वही है जो मूर्त में भी वही परमात्मा देखता है
और अमूर्त में ही वही परमात्मा देखता है या महसूस करता है। उसके सामने कोई भिन्न भेद नहीं होता कि सामने मूर्ति है, भगवान है, पेड़ है, पौधे हैं, जानवर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए कोई भी नामदानी सज्जन अगर खुद को कहता है कि हमने नामदान लिया है, हम उस घर में नहीं जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे, प्रसाद नहीं खाएंगे, नहीं नहीं, सभी की भावनाओं का सम्मान करो, क्योंकि सभी व्यक्ति अपनी अपनी श्रद्धा से अपने अपने हिसाब से परमात्मा को पूज रहे हैं। चाहे गलत ही सही, चाहे वो सही है चाहे गलत है, तुम कौन होते हो इसका निर्णय करने वाले? जब परमात्मा ऐसा भिन्न भेद नहीं करता कि भाई जो मेरी सही ढंग से पूजा करता है उसको तो मैं हवा दूंगा, जो मेरी सही ढंग से पूजा नहीं करता उसको मैं हवा और सूरज की रोशनी नहीं दूंगा, ऐसा तो वो नहीं करता। तो तुम कौन होते हो ऐसा निर्णय करने वाले कि भाई वो सही और वो गलत? कोई भी गलत और सही नहीं है। सभी व्यक्ति अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनी अपनी जगह लगे हुए हैं। लगे तो वो परमात्मा को पूजने, चाहे गलत ही ढंग है तुम्हारे हिसाब से। परंतु एक बात याद रखना, कोई भी ढंग सही नहीं है, कोई भी ढंग गलत नहीं है, सभी जगह वही है। हम अपने भीतर तो उतरते हैं ताकि अपने अंदर का परमात्मा तत्व पहचान सकें, ताकि उस अंदर के परमात्मा तत्व को पहचान कर हम बाहर सृष्टि में जो हर एक व्यक्ति में परमात्मा है उसको देख सकें। बाणी है, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। यानी एक नूर से सब जग उपजा है, सभी से प्रेम और भाईचारे से रहें, किसी से कोई भिन्न भेद नहीं करना है, नफरत नहीं करनी है। देखो, जो व्यक्ति तुम्हारे साथ नफरत करता है उसके साथ भी नफरत मत करो। माना कि वो तुमसे नफरत कर रहा है, तुम्हें भला बुरा कह रहा है, परंतु उसका कोई कारण होगा, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी दिक्कत परेशानी होगी जिसके कारण उसने तुम्हें ऐसा कहा या वो नफरत कर रहा है। अब इसका ये थोड़ी ना मतलब कि उसके नफरत करने से तुम भी उसको नफरत करो। मैं तुमसे कहता हूँ कि नफरत करने वाले व्यक्ति से भी प्रेम करो, उसकी नफरत से भी प्रेम करो, तब वह बदलेगा। प्रेम से हर व्यक्ति बदलता है। यहाँ बड़े बड़े जानवर काबू किए जा सकते हैं प्रेम से, बिना हथियारों का उपयोग किए, बिना जाल का उपयोग किए। बड़े बड़े जानवर तो क्या है, प्रेम बहुत बड़ी चीज है। प्रेम ही परमात्मा है। अगर तुम किसी से प्रेम नहीं कर सकते, अगर तुम भेदभाव करते हो, तो क्या तुम सोचते हो कि तुम अपने भीतर जाओगे? अगर तुम एक आम व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकते, एक नॉर्मल जो इंसान है, पति पत्नी बच्चे बूढ़े पड़ोसी, अगर तुम उनको प्रेम से नहीं मिल सकते, तो क्या तुम सोचते हो तुम सद्गुरु से प्रेम कर सकते हो? नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं होगा। भेदभाव से बचो, प्रेम और भाईचारे को बढ़ाओ, सभी से मिलो जुलो, सभी से प्रेम से बातें करो। अगर कोई शराबी भी शराब पीता है, माना कि वो गलत है, पर उसकी शराब से नफरत करो, उस शराबी से तो नफरत मत करो, क्योंकि उसकी आदत गलत है, पर वो शराबी गलत नहीं है। कोई ना कोई उसकी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, आदत होगी, कोई ना कोई नशा किया होगा। उसको समझाओ बुझाओ, नहीं समझता तो कोई बात नहीं, फिर भी उससे नफरत क्यों करनी? मानो कि वो व्यक्ति तुम्हारा बेटा हो, तुम्हारा पति हो, या तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो, तब तुम्हें कैसा लगेगा? तो ऐसा नहीं करना है। प्रेम प्यार बढ़ाओ, भाईचारे को बढ़ाओ। एक बार की मुझे कहानी याद आ रही है कि एक जगह है, वहाँ पर गणपति विसर्जन के समय एक बड़ी झंझट हो गई। नियम था कि जब भी गणपति विसर्जित होते तो जो शोभा यात्रा निकलती उसमें ब्राह्मणों के मोहल्ले के गणेश सबसे आगे, फिर क्रमशः और लोगों के गणेश होते। एक वर्ष ब्राह्मणों के गणेश को आने में थोड़ी देर हो गई और जुलूस को तो समय पर निकलना था, क्योंकि समय पर उसे कहीं पहुंचना था विसर्जन के लिए, इसीलिए जुलूस तो निकल गया। ब्राह्मण बाद में पहुंचे, बड़ा उपद्रव मच गया और बीच रास्ते में उन्होंने जुलूस रुकवा दिया। और जो बात हुई वह बड़े मज़े की थी, वह आदमी के संबंध में बड़ी खबर देती है। हुआ यह कि जो शूद्रों के गणेश थे वो आगे हो गए। अब शूद्रों के गणेश की कोई हैसियत, तो ब्राह्मणों ने कहा हटाओ शूद्रों के गणेश को पीछे, अपनी अपनी हैसियत से रहना ठीक है, देर भले हो जाए, लेकिन गणेश तो ब्राह्मणों के ही आगे होंगे। गणेश भी ब्राह्मणों के और शूद्रों के क्या अलग अलग हैं? वहाँ भी ब्राह्मण का अहंकार है। तुम अपने भगवान के सामने झुकते हो, इसका मतलब हुआ कि तुम अपने ही सामने झुकते हो, तुम किसी के सामने नहीं झुकते। ये तुम्हारा भगवान तुम्हारे ही अहंकार की पूजा है।
अन्यथा तुम झुकते। क्या लेना देना था कि मस्जिद होती, कि मंदिर होता, कि गुरुद्वारा होता, कि चर्च होता? क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें झुकने में अगर मज़ा आ गया होता तो तुम कहते चलो मस्जिद के बहाने झुक आए, यहाँ वहाँ मंदिर के बहाने झुक जाएंगे, जहाँ कृष्ण के बहाने झुकने का मौका मिलता है क्यों छोड़ें, वहाँ महावीर के बहाने भी झुक जाएंगे, क्योंकि जहाँ जितना मौका मिल जाए झुकने का बहुत अच्छा है, क्योंकि उतने ही टूटने की सुविधा है, उतनी ही प्रार्थना बनेगी, उतना ही प्रार्थना में से दुर्गंध हट जाएगी। लेकिन नहीं, लोग अपनी ही पूजा कर रहे हैं। तुमने कृष्ण की प्रतिमा में अपने अहंकार को ही बिठा लिया है और तुमने महावीर में भी अपने को ही खड़ा कर लिया है। ये तो दूर की बात है, मैं एक गांव में ठहरा, वहाँ एक जैन मंदिर है, उस पर झगड़ा चलता है वर्षों से, मुकदमा है, लठबाजी हो गई। अहिंसक हैं और लठबाजी होती है। दो दल हैं, श्वेतांबरों के और दिगंबरों के, दोनों में लठबाजी हो गई। हालत यहाँ तक हो गई कि पुलिस को उनके भगवान पर ताला लगा देना पड़ा। मैंने पूछा कि तुम तो दोनों अहिंसक हो। उन्होंने कहा कि अहिंसक होना तो ठीक है, लेकिन जब भगवान की रक्षा का सवाल हो तो चाहे जान रहे कि जाए, मर जाएंगे, मिटा देंगे, मगर भगवान का सवाल है। मैंने उनको कहा, मैंने तो सुना है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करता है, तुम कब से भगवान की रक्षा करने लगे? और अगर तुम्हारे हाथ में भगवान की रक्षा पड़ जाएगी तो भगवान बड़ी मुसीबत में पड़ेगा। तुम अपनी नहीं कर पा रहे हो रक्षा, इसीलिए तो भगवान को तलाशा है। अभी तुमने और उपद्रव उल्टा ले लिया। खोजने गए थे रक्षक को और तुम खुद ही रक्षक हो गए। और झगड़ा क्या है? झगड़ा ऐसा बचकाना है कि सिर्फ धार्मिक अंधों को दिखाई नहीं पड़ता। जिनके पास जरा सी भी समझ की आंख है उनको तत्क्षण दिखाई पड़ जाएगा। हंसी आएगी कि ये भी कोई झगड़ा है। झगड़ा यह है कि श्वेतांबर महावीर की मूर्ति की पूजा करते हैं, उसी मूर्ति की जिसकी दिगंबर करते हैं। कोई खास भारी फर्क नहीं है, ज़रा सा फर्क है। वह फर्क यह है कि श्वेतांबर खुले आंख महावीर की पूजा करते हैं और दिगंबर बंद आंख वाले महावीर की पूजा करते हैं। दिगंबर कहते हैं कि तीर्थंकर तो बंद आंख किए ध्यानस्थ खड़े हैं, अंतर्मुखी हैं, ये खुली आंख तो बहिर्मुखता का लक्षण है। श्वेतांबर कहते हैं कि जिसने अपने को जान ही लिया वह किस लिए आंख बंद किए खड़ा है, अब तो आंख खोल सकता है। ये तो साधक की बात है कि आंख बंद करे और ध्यान करे, सिद्ध की तो बात ही नहीं। सिद्ध की तो आंख खुल गई, अब क्या है, आंख ही खुल गई, अब बंद करने का कहाँ सवाल है। ये तो रास्ते पर चलने वालों की बात है। ये झगड़ा है। तो एक ही मंदिर में पूजा करते हैं, एक ही प्रतिमा की पूजा करते हैं, लेकिन समय बांध दिए हैं। 12 बजे तक दिगंबर पूजा करेंगे तो बंद आंख भगवान की। अब पत्थर की मूर्तियां हैं, उनकी आंखें इतनी सरलता से खोली नहीं जा सकती, तो ऊपर से झूठी आंखें चिपका देते हैं। तो ऊपर से फिक्स करने वाली हैं, जैसे तुम चश्मा लगा लेते हो ऐसा ऊपर से लगा देने वाली आंखें हैं। श्वेतांबर जब पूजा करते हैं वे आंखें लगा देते हैं, दिगंबर जब पूजा करते हैं वे आंखें अलग कर दी जाती हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता कि दिगंबरों की पूजा में ज़रा देर हुई और श्वेतांबर पहुंच गए तो लट्ठबाजी हो जाती है कि हटाओ जी, अब भगवान की आंख खुलने का वक्त आ गया। इस पर मुकदमे चलते हैं, मारपीट हो जाती है। पर थोड़ा सोचो, तुम्हें महावीर से लेना देना है? अगर तुम्हें महावीर से लेना देना होता तो ये दोनों आग्रह गलत है। ना तो महावीर ने 24 घंटे आंख बंद की होगी और ना महावीर ने 24 घंटे आंख खोली होगी। झपकते होंगे, कभी बंद भी करते होंगे, कभी खोलते भी होंगे। रात सो जाते होंगे तो आंख बंद करके सोते थे, दिन जगते थे तो आंख खोलकर ही चलते थे, रास्तों पर भिक्षा मांगने जाते थे। आंख जैसी आंख थी जैसे तुम्हारी आंख झपकती है। जिंदा आंख झपकती है, मुर्दा आंख रुक जाती है। बंद तो बंद, खुली तो खुली। तुम मरी हुई आंख को पूज रहे हो, जिंदा आंख को पूजते तो तुम कहते दोनों ही घटनाएं घटती हैं, दोनों ही सही हैं, कुछ चुनाव नहीं है। जैसे नदी के दो किनारे होते हैं ऐसे चेतना की अंतर्मुखता और बहिर्मुखता है। जैसे सांस भीतर आती है बाहर जाती है, ऐसे ही चेतना भी भीतर जाती है बाहर आती है। जिसने दोनों के माध्यम, दोनों के मध्य अपने को साध लिया वही सिद्ध है, जो एक में जकड़ गया वही पंगु है। लेकिन तुम्हारे भगवान वस्तुतः भगवान नहीं है, तुम्हारे हैं इसीलिए भगवान है। भगवान होने के कारण तुम्हारे होते तो बात और होती, तब तो तुम्हें मस्जिद में भी पहचान में आ जाते,
जहाँ कोई मूर्ति न थी। तुम कहते भगवान यहाँ निराकार है। कृष्ण के मंदिर में जाते तो तुम कहते भगवान यहाँ बांसुरी बजा रहे हैं। महावीर के मंदिर में जाते तुम कहते भगवान यहाँ ध्यान कर रहे हैं। तुम्हें भगवान ही दिखाई पड़ता, लेकिन तुम्हारा मैं भगवान को नहीं देखता। ना देखने का उसे कोई सवाल है, वह अपने भगवान को देखता है। वह ठीक ठीक देख लेता है, क्या अपने ही है, कहीं कोई धोखाधड़ी तो नहीं, तब झुकता है। तुम ही अपने अहंकार के सामने झुकते हो। अच्छा होता, तुम क्यों व्यर्थ की मूर्तियां बनाते हो? तुम आईना लगा लो घर में, उसी में अपने को देखो, अपना रूप निहारो, पूजा के थाल सजाओ, आरती उतारो। मैं कम से कम तो सच्चाई तो होगी, तुम्हारे संबंध में कम से कम झूठ तो ना होगा। और उसमें एक फ़ायदा है, और वह फ़ायदा ये है कि बहुत मूर्तियों की ज़रूरत ना रहेगी। तुम जब उतारो मूर्ति की पूजा तब तुम रहोगे, तुम्हारी पत्नी उतारे तब वह रहेगी, तुम्हारा लड़का उतारे तब वह रहेगा। एक शीशा सभी के लिए मंदिर का काम दे देगा। हिंदू आ जाए तो हिंदू, मुसलमान आ जाए तो मुसलमान, चोटी बांधे हुए तो चोटी, चोटी ना हो तो बिना चोटी। कम से कम शीशा तुम ही को बताता तो रहेगा। मूर्तियों ने तुम्हें धोखा दे दिया है, लेकिन है वे तुम्हारी ही मूर्तियाँ। ये जो बाबा फरीद कहते हैं ना कि ऐसी घड़ी आई, ऐसी घड़ी आती है कि भक्त के जीवन में जब आक्रमण बिल्कुल खो जाता है। आक्रमण यानी अहंकार। अहंकार शुद्धतम आक्रमण है। जब तक तुम्हारे भीतर अहंकार है तब तक तुम अहिंसक ना हो सकोगे। तब तक तुम्हारी अहिंसा में भी हिंसा ही छिपी होगी। तब तुम अहिंसा के नाम पर भी हिंसा ही करते रहोगे, और तुम्हारी हिंसा बड़े सुंदर रूप सवार लेगी। भीतर तो भयंकर क्रूरता होगी, ऊपर से अहिंसा के वस्त्र हो जाएंगे, आवरण ओढ़े होंगे तुम लोगों ने। नहीं, अहंकार के रहते कोई अहिंसक नहीं हो सकता, और अहंकार के रहते जब अहिंसक ही नहीं हो सकते तो प्रेमी का खाक हो सकोगे। अहिंसक का तो कुल इतना ही मतलब होता है कि दूसरे को दुख ना देंगे। प्रेमी का मतलब होता है दूसरे को सुख देंगे। जब अहिंसक ही नहीं हो सकते तो क्या आप खाक प्रेमी हो सकोगे? प्रेम तो अहिंसा की पराकाष्ठा है। अहिंसा तो प्रेम की शुरुआत है। क ख ग बिल्कुल प्रारंभ है, बाहर खड़ी का। अहिंसा का तो मतलब होता है हम कम से कम दूसरे को दुख ना देंगे। इतना तो हम नहीं कह सकते कि हम सुख दे सकेंगे, इतना हमें अभी हम पर भरोसा नहीं, लेकिन इतना हम कह सकेंगे कि दुख ना देंगे। अहिंसा निषेधात्मक है। फिर दूसरे कदम पर चेष्टा करेंगे। जब दुख ना देंगे, ऐसी घड़ी आ जाएगी तो फिर सुख देने की संभावना खुलती है, तो भीतर हम सुख देंगे। अहंकार ना तो अहिंसक होने देता है, प्रेमी तो कैसे होने देगा? भक्त होने का तो कोई उपाय ही नहीं, क्योंकि भक्ति तो प्रेम से भी ऊपर है। अहिंसक कहता है दूसरे को दुख ना देंगे, हिंसक कहता है दूसरे को दुख देने में ही सुख है। अहिंसक कहता है दूसरे को दुख ना देने में सुख है। प्रेमी कहता है दूसरे को सुख देने में सुख है। और भक्त कहता है दूसरा दूसरा ना रह जाए, मेरा मेरा ना रह जाए, पराया पराया ना रह जाए, तब सुख है। भक्ति परम स्थिति है, वह आखिरी बात है। उससे ऊपर फिर कोई और ऊंचाई नहीं, वह अंतिम आकाश है। तो बाबा फरीद जी कहते हैं ऐसी घड़ी आती है कि भक्त की जब आक्रमण चला जाता है, जब वह ऐसे नहीं जाता मंदिर की तरफ जैसे कुछ छीनने जा रहा हो, ऐसे नहीं जाता मंदिर की तरफ जैसे भगवान से कोई शिकायत कर रहा हो, इतनी देर से प्रार्थना कर रहा हूँ, अभी तक नज़र ना हुई, इस तरफ कब देखोगे? नहीं, वह मंदिर ऐसे जाता है शिकायत की तरह नहीं, आहो भाव की तरह कि जो दिया है वह ज़रूरत से ज़्यादा है। मेरी कोई योग्यता ना थी और दिया है, मेरी कोई पात्रता ना थी और तुम बरसाए चले जाते हो, तुम रोज़ रोज़ मेघ बनाए चले जाते हो, तुम अमृत गिराए चले जाते हो। तुम ये भी फिक्र नहीं करते कि मेरा पात्र सीधा रखता है कि उल्टा रखा है मैंने, कि मेरे पात्र में संभलता है कि नहीं संभलता है। तुम औगड़ दानी हो, तुम दिए ही चले जाते हो, इसकी फिक्र नहीं करते कि दूसरे को चाहिए भी, अभी अक्ल भी है लेने की या नहीं, तुम लुटाए चले जाते हो। इसका धन्यवाद देने जब भक्त जाने लगता है तब उसके जीवन में अस्त्रैण भाव आता है, तब वह सिर्फ स्वीकार की अवस्था में होता है, आक्रमण की नहीं। वह कहता है तुम जो दे दोगे ले लेंगे और नाचेंगे।
तुम जो ना दोगे समझ लेंगे कि हमारे लिए खतरा था। तुम्हारे ना देने को समझ के नाचेंगे, तुम हमारे नाच को ना रोक सकोगे। अब बरसोगे तो नाचेंगे, ना बरसोगे तो नाचेंगे, क्योंकि अब हम जानते हैं कि तुम्हारे हाथों में छोड़ दिया। अब तुम जहाँ ले जाओगे वहीं हम जाएंगे। एक तो वृक्ष है, अपने सहारे खड़ा होता है। एक लता है, वृक्ष के सहारे कंधे पर टिक कर खड़ी होती है। एक तो पुरुष है, अपने सहारे खड़ा होता है वृक्ष की भांति। एक स्त्री है, लता की भांति वह पुरुष के कंधे का सहारा लेकर खड़ी होती है। अपने से तो गिर जाएगी। जब तक तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारा संकल्प है तब तक तुम पुरुष हो। जब तुम्हारी प्रार्थना समर्पण है, तुम लता की भांति हो गए कि तुमने परमात्मा पर ही अपने को सौंप दिया कि अब तू संभाले तो संभलेंगे, तू गिराएगा तो समझेंगे कि गिरने में ही हित है, अब तेरी मर्जी। जैसे दादू जी कहते हैं, तू जैसा रखेगा वैसा रहेंगे। जैसा जीसस ने कहा, तेरी मर्जी पूरी हो। जहाँ मेरी मर्जी नहीं रह जाती, जहाँ मैं नहीं रह जाता, वहीं स्त्रैण चेतना काम करना शुरू कर देती है। भक्ति के मार्ग पर पुरुष भी स्त्रैण हो जाते हैं, ये तुम ख्याल रखना। ऐसा ही नहीं कि स्त्रैण हो जाती हैं स्त्रियां, पुरुष भी। रामकृष्ण के जीवन में ऐसा उल्लेख है। पता नहीं रामकृष्ण को बाबा फरीद का पता भी था या नहीं। अगर पता होता तो रामकृष्ण उसके लिए सबसे बड़े गवाह हो जाते। इसकी कोई कहानी नहीं है कि बाबा फरीद के जीवन में ये तो क्रांति घटी जब वह अपने को समझने लगे प्रेयसी। तब उनके शरीर में भी कुछ हुआ या नहीं, चेतना में तो हुआ, ये पक्का है, लेकिन शरीर में भी कुछ हुआ या नहीं, ये पक्का नहीं है। रामकृष्ण के तो जीवन में ऐसी घटना घटी है जो इतिहास में अनोखी है। उनका शरीर भी अस्त्रैण होने लगा था। जब उन्होंने भक्ति की गहन साधना की तो उनके स्तन बड़े हो गए। जब उन्होंने भक्ति की और प्रगाढ़ साधना की तो उनकी चाल बदल गई। वे स्त्रियों जैसे चलने लगे, जो कि चमत्कार है, क्योंकि बड़ा कठिन है किसी पुरुष को स्त्री जैसा चलना। क्योंकि वह सवाल चलने का नहीं है, सवाल भीतर के हड्डियों के ढांचे का है। स्त्री के पेट में तो गर्भ की जगह है, उस जगह के कारण उसकी चाल अलग है। पुरुष के पेट में गर्भ की तो कोई जगह नहीं है, इसीलिए उसकी चाल भिन्न है। दोनों की हड्डियों का ढांचा थोड़ा अलग है। स्त्री दौड़ नहीं सकती पुरुष जैसा, वह दौड़ेगी भी तो तुम दूर से कह सकेगो कि वह स्त्री है। रामकृष्ण स्त्रियों जैसा चलने लगे और बात यहीं रुक जाती तो ठीक थी। बात आखिरी कदम पर पहुंच गई, जो कि इतिहास में कभी भी जिसका उल्लेख नहीं है। हुआ तो होगा, बहुत बार हुआ होगा, शायद बात छिपा ली गई होगी क्योंकि भरोसे की भी नहीं है। कौन भरोसा करेगा। रामकृष्ण को मासिक धर्म शुरू हो गया। भाव इतना गहन से स्त्रैण हो गया, निश्चित ही आशिक मशूक हो गया। पुरुष का भाव ही ना रहा, आवाज बदल गई, कंठ स्त्रैण हो गया। मगर ये सब हो सकता है, कंठ भी स्त्रैण हो सकता है, क्योंकि माधुर्य का भाव आ जाए तो हो सकता है। लेकिन मासिक धर्म का शुरू हो जाना, जैसे शरीर ने पूरा रूपांतरण कर लिया, जैसे शरीर के भीतर के हार्मोन भी चेतना के रूपांतरण के साथ प्रभावित हो गए और बदल गए। इसीलिए बाबा फरीद वैसी बात कर रहे हैं जैसे वह प्रेयसी है। तपी तपी लूह लूह हाथ मरोड़ूं। अब स्त्री क्या कर सकती है, और हाथ मरोड़ती है, जलती है। बिरह से मेरा अंग अंग जल रहा है और मैं अपने हाथों को मरोड़ती हूँ। पुरुष होता तो हमला कर देता। हाथ मरोड़ना अस्त्रैण है। अगर तुम पुरुष को हाथ मरोड़ते देखो तो तुम समझोगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है भैया, या कुछ करना हो तो हाथ चलाओ, मरोड़ क्या रहे हो। मरोड़ने का मतलब है चलने का भाव नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता, क्या करे, बड़ी बेबूझ दशा है। करने का भी मन होता है और ये भी समझ में आता है कि करने से क्या होगा, उसकी कृपा होगी तो होगी। तो ऐसी दशा में हाथ मरोड़ना बड़ा ठीक प्रतीक है। बिरह ज्वर से मेरा अंग अंग जल रहा है और मैं अपने हाथों को मरोड़ती हूँ, बाबा फरीद जी कहते हैं। करने को कुछ बचता नहीं, करना गिर गया, अब कोई उपाय नहीं है। प्रतीक्षा करती हूँ, हाथ मरोड़ती हूँ, राह देखती हूँ। आओगे तब आओगे, जब आने की तुम्हारी मर्जी होगी तभी आओगे। मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता, मैं द्वार पर खड़ी हूँ, दरवाज़ा खुला रखा है, सेज तैयार रखी है। तुम आओगे तो विश्राम की तैयारी है, तुम्हारे लिए भोजन बना रखा है।
लेकिन अब मैं और क्या कर सकती हूँ। दौड़ दौड़ आ जाती हूँ द्वार पर, हाथ मरोड़ती हूँ, अंग अंग जल रहा है ज्वर से। बाबा फरीद कहते हैं, इसे थोड़ा समझो। जिस जीवन में प्रेम नहीं है, उस जीवन में एक तरह का उत्ताप होता है, एक तरह का ज्वर होता है। जिस जीवन में प्रेम अवतरित होता है, एक शीतलता आ जाती है, एक ज्वर खो जाता है। साधारणतः जब तुम बुखार से ग्रस्त होते हो तो होता क्या है? बुखार है क्या? ज्वर किस घटना का नाम है? और तुम्हारा शरीर उत्तप्त क्यों हो जाता है? अगर तुम समझते हो कि शरीर का उत्तप्त हो जाना ही ज्वर है तो तुम गलत समझे। तो तुमने लक्षण को बीमारी समझ लिया। शरीर का उत्तप्त हो जाना तो लक्षण है, बीमारी तो गहरे में है। चिकित्सक कहते हैं कि बीमारी है तुम्हारे शरीर में किसी विजातीय द्रव्य का प्रवेश, विजातीय रोगाणुओं का प्रवेश। तुम्हारे शरीर में कुछ ऐसे रोगाणु प्रविष्ट हो गए हैं जो तुम्हारे शरीर के अणुओं से लड़ रहे हैं। एक गृह युद्ध मचा है, तुम्हारा शरीर कुरुक्षेत्र हो गया है, एक महाभारत मचा है। तुम्हारे शरीर के अणु विजातीय अणु से संघर्ष कर रहे हैं। उस संघर्ष के कारण गर्मी पैदा होती है। जैसे तुम दो हाथों को रगड़ो और गर्म हो जाए, तुम दो बांसों को रगड़ो और जंगल में आग लग जाए। ऐसे जहाँ भी रगड़ है, संघर्षण है, वहाँ उत्ताप पैदा हो जाता है। तुम्हारे शरीर में अणु विजातीय द्रव्यों से लड़ रहे हैं। जब तक उनको निकालकर बाहर ना फेंक देंगे तब तक शीतलता नहीं हो सकती। इसीलिए अगर किसी को बुखार हो तो उसका शरीर ठंडा करने में मत लग जाना कि बर्फ़ से नहला दो, कि ठंडा कर दो तो ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा, समाप्त ज़रूर हो जाएगा। बुखार बीमारी नहीं है, सिर्फ लक्षण है। भीतर युद्ध मचा है, संघर्षण हो रहा है। जब तुम किसी की प्रतीक्षा में रत हो, जब जिसे मिलना चाहिए वह तुम्हें नहीं मिला है, तब भी एक गहरा संघर्षण होता है। संसार में होना एक संघर्षण में होना है। संसार में होना बंटे हुए होना है। तुम अपने भीतर ही खंड खंड हो, तुम्हारे खंड ही आपस में लड़ रहे हैं। तुम अखंड नहीं हो, तुम एक नहीं हो। तुम दो हो, अनेक हो। तुम एक भीड़ हो, उस भीड़ में घर्षण हो रहा है। उस संघर्ष का परिणाम है कि तुम उत्तप्त हो। तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारा तनाव, तुम्हारी अशांति उसी गहरे ज्वर के अलग अलग रूप हैं। बिरह ज्वर से मेरा अंग अंग जल रहा है और मैं अपने हाथों को मरोड़ती हूँ, कुछ सोचता नहीं क्या करूँ। ये मेरी दशा है विक्षिप्त जैसी, कुछ करने को नहीं है, हाथ मरोड़ती हूँ और ज्वर से ग्रस्त हूँ। बाबा फरीद जी कहते हैं, देखो प्रेम ही शांति ला सकता है। प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम किस प्रकार हमारे जीवन में शांति ला सकता है और किस प्रकार से हमें और ज़्यादा ऊपर उठने में मदद कर सकता है, भजन में रूहानी मंडलों की सैर करने में मदद कर सकता है। इसके बारे में चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। मेरे ख्याल से 1 घंटे के करीब हो चुका होगा, इतना ही हो चुका होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे किसी मित्र का कोई प्रश्न हो तो पुरानी वीडियोस को अवश्य सुना करें, क्या पता पुरानी वीडियोस में आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं। अगर फिर भी और भी प्रश्न हो तो आप जी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप जी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक वहाँ पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं चेष्टा करूँगा आपके प्रश्न का जवाब देने की। और आपसे विनम्र प्रार्थना है, यूट्यूब पे जब कोई कमेंट करता है तो अगले दिन ज़रूर देख लिया करें अपने कमेंट को, क्या पता मैंने आपका जवाब दे दिया हो। मैं हर व्यक्ति के कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, हर व्यक्ति के प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो प्रार्थना है अवश्य वो वीडियो सुन लिया करें। देखो, भजन सिमरन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। भजन सिमरन नहीं करोगे तो प्रेम भी पैदा नहीं होगा, और प्रेम की शीतलता कैसे आएगी वो तो हम कल की वीडियो में विस्तार से जानेंगे। उसके पहले आप ये जानें कि भजन सिमरन है क्या। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं, ताकि एकाग्रता प्राप्त हो। चुपचाप मौन होकर बैठें, आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, और जब मन बाहर जाए तो उसको रोकने के लिए सिमरन के शब्दों का उपयोग करें। और जब आपके सिमरन का वक्त पूरा हो जाए तो भजन के लिए बैठें। भजन के लिए क्या करना है? अनहद नाद को सुनते जाना है, सुनते जाना है, सुनते जाना है। शब्द धुन को सुनना है, माथे के बीच में ही ख्याल रखना है, अंधेरे की तरफ देखते रहना है। प्रकाश दिख रहा है, कोई बात नहीं, उसकी तरफ देखते रहना है। वह धीरे धीरे आपको रूहानी मंडलों में
लेके चला जाएगा। यह भजन और सिमरन करने का एक तरीका जो आप बार बार भूल जाते हो, मैं रोज़ रोज़ बताता रहता हूँ। भजन सिमरन करते वक्त जब आप एक आसन में बैठे हों तो ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है, नहीं तो चेतना बार बार नीचे गिरती है। अगर किसी अंग में बहुत ही तेज़ दर्द हो तो आप जी आसन बदल सकते हैं और आप जी फिर से जब दोबारा कोई नए आसन को लेंगे, आसन में बैठेंगे, तो आप उस आसन में फिर से हिलना डुलना मत। अगर ज़्यादा हिलो डुलोगे तो विचार नीचे आए, अगर ज़्यादा हिलो डुलोगे तो फिर से ध्यान नीचे डिगेगा, नीचे गिर जाएगा और आपको भजन में आनंद नहीं मिलेगा। और भी भजन सिमरन के बारे में अगर आप जी के कोई प्रश्न हो गहराई से, मैंने 5 जनवरी 2024 के सत्संग में बताया है कि मन हमें भजन सिमरन क्यों नहीं करने देता, मेरे ख्याल से शीर्षक ये है। तो आप जी उस वीडियो को भी अवश्य सुनिए, आपको वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को, अगर नहीं मिला है तो अवश्य डिसलाइक करें। सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर कभी इस वक्त के बीच में सत्संग ना डले तो आप जी शाम तक 6 बजे तक इंतज़ार कर सकते हैं। अगर फिर भी उस दिन सत्संग ना डले तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उस दिन आप पुरानी ही सत्संग वीडियोज़ को सुने। आप मुझे इतने वक्त तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, इतना प्रेम प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।